तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और इस वक्त आप देख रहे हैं आवाज भारत टीवी। और मैं पहुंचा हूं विधानसभा गोकलपुरी और हर्ष विहार का क्षेत्र है। और हर्ष विहार में मैं दिखा देना चाहता हूं कि ये वो पदाधिकारी और कार्यकर्ता और वोटर सभी लोग यहाँ पे है मौजूद। उनसे हम बात करेंगे बारी बारी से पर्चे के साथ में कि कैसे जो पार्टियां रही हैं सत्ते में उनसे कैसे ये परेशान हैं, क्षेत्रवासी कैसे परेशान हैं। आज भी वही जो मांगे थी, जो मैनिफेस्टो था पहले, वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ है और दूसरा और जारी हो गया इनके बीच में, वही लॉलीपॉप जो वादे। हम सीधे चलते हैं पहले मास्टर जी के पास, काफी वरिष्ठ हैं, आप क्षेत्र में घूमते फिरते रहते। किस प्रकार की अभी भी समस्या है, जो वादा किया गया था अभी तक पूरा नहीं हुआ है? धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम यह देख रहे हैं वो पीने के पानी की है। सीवर का पानी आ रहा है, पीने के पानी से हर्ष विहार की जनता बहुत परेशान है। उसके अलावा जो गलियां आप देख रहे हैं ये 3-3 फुट गहरी थी, इन्हें ऊंचा कर दिया गया, जबकि नाला उसी लेवल पर है। ऐसे कोई मुश्किल घर होंगे जिनके 2-2, 3-3 लाख रुपए नहीं लगे। अब जहां तक जमुना साफ करने की बात थी, केजरीवाल सरकार ने कहा था, लेकिन 8,000 करोड़ रुपए लेकर के भी आज भी जमुना में वही झाग उठे हुए हैं और किसी प्रकार की सफाई व्यवस्था नहीं हुई है। जहां तक कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने का वायदा केजरीवाल सरकार ने किया था, गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में इनके 3 बार के मुख्यमंत्री काल में एक भी नया स्कूल, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोला गया। जहां तक बातें हैं शेड्यूल कास्ट के बच्चों को विदेश में पढ़ाने की, मात्र इन्होंने अपने कार्यकाल में 2 बच्चों को विदेश भेजा। एक तो राखी बिरलान का कोई रिश्तेदार है, एक और है। तो केजरीवाल ने जिन वायदों को करके जनता का वोट हासिल किया था वो उन्हें निभाने में पूरी तरह से नाकाम रही। लोगों का भ्रम टूट गया है। अब ये चाहे कुछ भी वायदा करें, यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान हाथी पर 5 फरवरी को बटन दबेगा और इस केजरीवाल सरकार का अंत होगा। धन्यवाद। चलिए, साथ ही साथ आप चलते हैं। बॉबी जी हैं, ये भी काफी पुराने इस क्षेत्र में हैं और कार्य दिन रात करते रहते हैं भोजनों के लिए। और मेरा सवाल है, जो सरकार है जो कि अभी तक वादे पूरे नहीं हुए, पिछले वादे पूरे नहीं हुए, मगर उसके बाद भी जो मैनिफेस्टो जारी किया है उससे डबल बढ़ा चढ़ा करके मैनिफेस्टो जारी किया गया है, जबकि पंजाब में भी वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, ये जो पहले भी वादे करे थे आम आदमी पार्टी ने, और अब जो वादे कर रहे हैं, हम इनसे कतई भी संतुष्ट नहीं है। ना तो हमें फ्री में पानी चाहिए, ना हमें बिजली चाहिए, ना हमें बसों में किराया फ्री चाहिए। हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बहन जी के बहुजन समाज पार्टी के सेवक हैं। हमको शुरू से ये बताया गया है कि हम तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपना रोजगार अपने आप ले लेंगे। सबसे पहला काम तो हमारे बच्चों को इस सरकार ने पढ़ाने लिखाने के लिए सबसे निचले स्तर पर गिर दिया। पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि हम गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, और पढ़ा नहीं सकते तो इनसे सवाल जवाब भी नहीं कर सकते। इनकी जो नीति है ना, सोची समझी साजिश है कि इनको 5 किलो अनाज और बिजली पानी पे अटका के रखो, बाकी इनको कुछ देने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं चाहिए भैया तुम्हारा 5 किलो अनाज, ना हमें बिजली पानी फ्री चाहिए। हमें तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दे दो और रोजगार दे दो। हम तो अपनी तरक्की और उन्नति अपने आप कर लेंगे। हमें तुम्हारे 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है। और आप देखिए, ये बीजेपी, कांग्रेस और या इन तीनों की जो नाजायज औलाद, दोनों की जो नाजायज औलाद है, भाई साहब काशीराम कहा करते थे कि एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, और दोनों की नाजायज औलाद पैदा होगी केजरीवाल यानी सपोला। तो भैया ये सब एक हैं,
इनके झांसे में ना आके आने वाली 5 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के सामने वाले बटन दबाकर और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमतों से विजयी बनाए। चलिए जय भीम, के पास जय मैं भारत। चलता हूँ। आप तो काफी वरिष्ठ युवा नेता भी रहे उस समय, और आप काफी वरिष्ठ इस समय नेता भी हैं बसपा के। किस प्रकार की समस्या आपके क्षेत्र में बनी है? धन्यवाद। हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरी दिल्ली में समस्या ही समस्या है। जितना भी ये लोग फ्री कर रहे हैं, ये देश को नरक की तरफ ढकेल रहे हैं, हमें गुलामी की तरफ ढकेल रहे हैं। हमारे ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों ने सिर्फ एक चीज अपना रखी है कि इनको जो गरीब तबका है, इनको आप जो सिर्फ लालच दे करके इल्जाए रखो, ना ये पढ़े ना ये काम करें, फ्री करते रहें। मैं यही कहूँगा सब सरकारों से, भाई हमें रोजगार दे दो, हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए जब हम कमाएंगे तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इस फ्री की चीज हमें नहीं चाहिए। लेकिन ये नहीं माने, लेकिन ये लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि हमारे लोग पढ़े लिखे जो नहीं है ना, कम पढ़े लिखे ना, पता नहीं है। अभी अगर जो पढ़े लिखे हैं ना, वो सब समझ रहे हैं कि जो हमारे बजट मिलता है ना, दिल्ली का बजट जो मिलता है, उस दिल्ली के बजट में से जो दिल्ली का बजट है उसमें से फ्री दे करके 6,000 करोड़ रुपए बचता था। ना सड़क बननी है, ना स्कूल बनने हैं, ना हॉस्पिटल बनने हैं, ना कहीं पे कोई और काम हो रहा है। तो अब इन्होंने और 2100 रुपये फलाना इनको ये उनको देने का कर दिया। कहाँ से लाएंगे? ना सड़क कुछ बनेगी, ना कुछ होगा, काम होगा, ना पढ़ाई पे कोई ध्यान होगा, ना चिकित्सा में होगा। सिर्फ फ्री करके सबको कर देंगे। मेरा अनुरोध है कि बहुजन समाज पार्टी को जीता है। जय भीम। चलिए अब सीधे हम चलते हैं एक और सवाल के साथ में। चलिए आप मास्टर जी, आप तो काफी मतलब कि पुराने हैं और क्षेत्र में घूमते रहते हैं। आप भी एक टीचर रहे हैं, हजारों लड़कों को मतलब पढ़ा लिखा करके कहाँ से कहाँ तक किस पैदान मतलब कि फर्श से लेकर के मतलब कि अर्श तक उठाने का काम किया है, उनको अच्छे मतलब कि नौकरियों में। मगर वर्तमान में जिस प्रकार की जो समस्या चल रही है, देश का संविधान को लेकर के, बाबा साहब के नाम को लेकर के जो पार्टियां कूद पड़ी हैं रण में, क्या वाकई में संविधान खतरे में है? या बाबा साहब का नाम जिस प्रकार से वो ले रहे हैं, तो जो लोग 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर मतलब लेकर के उनका मंत्री पद छीन लिया जाता है, तो क्या मतलब कि सच में वो बाबा साहब के अच्छे अनुयायी हैं? देखिए, बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाली पहले रिपब्लिकन पार्टी थी, अब वर्तमान में मात्र एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। ये हमारे समाज के लोग, इन अन्य पार्टियों की मजबूरी है। यदि ये रिजर्व सीट ना होती तो शायद संदीप वाल्मीकि, चाहे राजेंद्र पाल गौतम, चाहे राजकुमार आनंद, ये लोग एमएलए भी नहीं बन पाते, नहीं तो किसी भी जनरल सीट पर आज तक टिकट नहीं दिया। और जहां तक संविधान की बात है, संविधान कितना ही अच्छा हो, वो अच्छा तब माना जाता है जब उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं। लेकिन संविधान में जो बातें थी ये उन्हें लागू नहीं कर रहे हैं। अपना जो इनका ढांचा है हिंदुत्व का, जो इनके सिद्धांत है हिंदुत्व है, उसे लागू कर रहे हैं। जितने रुपए, जितना बजट और जगह लगाया जा रहा है, ये काश बीएसपी की सरकार होती तो ये शिक्षा स्वास्थ्य पर लगता। संविधान को खतरा है। यदि ये इसी तरह से सत्ता में रहे तो हमें शिक्षा से विरत कर देंगे, हमें रोजगार से विरत कर देंगे, और वो दिन दूर नहीं जब हमें ये गुलामी का हमारी आगे आने वाली जनरेशन को झेलना पड़े। कहते हैं कि संविधान को हम मानते हैं, संविधान को वो भी मान रहे हैं, और बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की बात है तो एक बार पंजाब में अभी जो वीडियो वायरल हो रही है, पंजाब में प्रतिमा, इतना भव्य प्रतिमा वो तोड़े जा रहे हैं। केजरीवाल की सरकार है, और अभी जो 26 जनवरी का जो परेड होता है उसमें कहीं भी बाबा साहब का नामो निशान नहीं था, न संविधान था, न बाबा साहब की कहीं भी प्रतिमा थी। देखिए, संविधान का नाम लेकर, बाबा साहब का नाम लेकर के ये बहुजन समाज पार्टी के वोट हासिल करना चाहते हैं। इनके दिमाग में
आपने जब देश के गृह मंत्री अमित शाह को देखा लोकसभा में बोलते हुए, राज्यसभा में बोलते हुए, उनकी टोन क्या थी? उनके जबान पे कुछ है, उनके दिल में कुछ है। जहां तक अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के सामने वो स्टैचू लगी हुई है, मैंने खुद ने देखा। ये अन्य पार्टी के शरारती तत्व ऐसी हरकत करते हैं जिससे आपस में भाईचारा ना बने। जहां भाईचारा बनने की उम्मीद होती है तो ये हमें इस तरह से बांटते हैं। और जिन्होंने भी बाबा साहब की मूर्ति का अपमान किया है उन्हें दंड मिलना चाहिए न्यायिक व्यवस्था के तहत। बॉबी जी, आपसे भी एक सवाल और उसके बाद मैं धन्यवाद। ट्वीट आ रहा है मोहन भागवत के तरफ से कि जिस प्रकार से जो प्रतिमाएं बनी हुई है, चाहे बाबा साहब की हो, चाहे नेहरू की, अन्य जितने भी मतलब कि समाज सेवियों की जो प्रतिमा है, मगर वल्लभ भाई पटेल का नाम नहीं है उसमें, किसी जगह नाम ऐसा नहीं है। बाबा साहब का वैसे नाम है कि इन मूर्तियों को भी ध्वस्त किया जाए। धन्यवाद। आप यही अंदाजा लगा लीजिए इनकी मानसिकता, सोच क्या है, इनकी सोच क्या है। मतलब सिर्फ सरदार पटेल की मूर्ति पर पूरे भारत में रहेगी, बाबा साहब की मूर्ति नहीं रहेगी जिसने बाबा साहब ने संविधान बनाया। आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए इनकी सोच क्या है। जब इनके हुक्मरानों की, इनके जो ऊंचे पदाधिकारी हैं, चाहे तो आरएसएस है या इनके गृह मंत्री जी हैं, जब इनकी सोच ऐसी है तो इनके छोटे नेताओं की कैसी सोच होगी, मंत्रियों की और विधायकों की और सांसदों की। आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए। इनको तो सिर्फ बाबा साहब के नाम पे वोट चाहिए। जैसे राहुल गांधी संविधान की किताब उठा उठा के फिर रहा था, ऐसे ही है बस। मगर क्या करें, हमारा भोला समाज है, ये इनकी बातों में तुरंत आ जाता है और इनको वोट कर देता है। मगर अब की बार सबने ये ठाना है कि हाथी का बटन दबाना है और बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाना है। तो साथियों, ये थे हर्ष विहार यानी गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र के जो क्षेत्रवासी, उन्होंने अपनी समस्याएं भी रखी। और जिस प्रकार से ये जो पार्टियां संविधान और बाबा साहब के नाम लेकर के लोगों को भड़का करके लोगों का वोट हासिल करना चाहती है, कहीं न कहीं जनता उससे जान चुकी है और कहीं न कहीं जनता समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है कि किस प्रकार से ये लुभावने वाली बात करके हम लोगों का वोट लेकर के हासिल करना चाहते हैं और हमारे ऊपर वो सत्ता, राज सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे थे आवाज भारत। धन्यवाद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।